आज हम बात कर रहे हैं उस युवा क्रांतिकारी की जिसने महज 19 साल के उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेकने के बजाय फांसी का फंदा स्वीकार किया। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे रियल न्यूज नेटवर्क। और दोस्तों, उस क्रांतिकारी का नाम था शहीद रामफल मंडल। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले रामफल मंडल को 23 अगस्त 1943 को फांसी दी गई थी। लेकिन सवाल है, आज की पीढ़ी उनके बलिदान के बारे में कितना जानती है। और अब हमारे साथ में धानुक सेवा संघ मुंबई के अध्यक्ष है प्रमोद मंडल जी। हम उनसे बात करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। रामफल मंडल जी के बारे में आपके समाज में कितना मालूम है? नमस्कार, मैं प्रमोद मंडल धानुक समाज सेवा संघ के छोटा सा सेवक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम लोग जो हमारे मार्गदर्शक कहिए, हमारे वीर सपूत कहिए, रामफल मंडल जी जो शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे वो वीर पुरुष थे, शुरू से ही वो पहलवान थे। और उनके जीवन में ऐसी है कि जब उन्होंने देखे कि हमें ये गुलामी करनी नहीं है, और गुलामी देखते देखते वो त्रस्त हो गए थे, और त्रस्त होके फिर उन्होंने ऐसे दरोगा को कट्टे से काट दिया था, और उसके लिए उनको फांसी की सजा हुई। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनके लिए वकील भी किया था, और कोर्ट जज उनको 3 बार उसके लिए कोर्ट को थोड़ा थोड़ा देर के लिए रोका गया, और बार बार वकील ने कहा था उसको कि आप सिर्फ ये कह दीजिए कि हमने नहीं किया, सिर्फ इतना कह दीजिए, हम बचा लेंगे आपको। लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। उन्होंने स्वीकार नहीं। पहली बार हुआ, जज ने पूछा आपने मारा? बोला हाँ जज साहब, मैंने मारा उनको। थोड़ा देर के लिए कोर्ट को रोक दिया गया, फिर से पहल हुई, क्योंकि जज की भी सेटिंग थी कि ये बच जाए। जज दूसरी बार भी बोला आपने उसको मारा? बोला हाँ जज साहब, मैंने मारा उसको। मतलब ये देश के प्रति एक अलग ही जज्बा थी। क्रांतिकारियों के मन में तो ऐसे ही जज्बा होता है, तभी तो शहीद भगत सिंह हो गए, रामफल मंडल हो, आज भी पूजे जाते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ, आप धानुक समाज सेवा संघ के हैं, जो रामफल मंडल जी थे, उनके लिए सरकार ने पाठ्यक्रम में उन्होंने शामिल किया? उसके लिए अभी नहीं किया, लेकिन ये 23 अगस्त को इनके नाम के डाक टिकट ये होने वाले, शुरू होने वाली है। मतलब ये आजादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अब जाके सरकार की नींद। सरकार जागी है। सरकार पहले जागी भी नहीं था, सरकार ज्यादा उस पर ये भी नहीं कर रहा था। ऑलरेडी उसको बिहार सरकार ने प्रमाणित कर दिया कि ये शहीद है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक नहीं किया है। हम लोग ने, शाहनवाज हुसैन जी आए थे, उस टाइम भी उनको लेटर दिया। उससे पहले राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उनको भी ये लेटर दिया जा चुका है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन चल रही है, और उनका ये प्रोटोकॉल होता है, उनका सिस्टम होता है, उस सिस्टम में, प्रोसेस में है। यहाँ तक कि अभी प्रधानमंत्री जी भी बिहार गए थे, तो रामफल मंडल जी को प्रणाम किए। जितने भी जो मंत्री जा रहे हैं बिहार में, तो सब उनको पहले प्रणाम करे, क्योंकि वीर सपूत थे। तो ऐसा प्रोसेस में है कि उनको मिलेगी। आपकी जो यहाँ की समाज है, और 23 अगस्त को जब शहादत दिवस मनाई जाएगी, तो क्या कार्यक्रम रखे हैं आप लोगों? हम लोग उनके लिए ये कार्यक्रम रखे हैं। हम लोग उनके शहीद शहादत को सलाम करते हुए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक अष्टजाम का कार्यक्रम रखे हैं। हम लोग हर एक साल ऐसा मनाते थे, 1 दिन का प्रोग्राम, लेकिन इसको हम लोग इस बार 3 दिन का प्रोग्राम में की है कि 24 घंटा का हरिनाम संकीर्तन उनके याद में कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद कल ये हरिनाम शुरू होगा, और परसों विसर्जन होगा ये राधा सर्वेश्वर मंदिर पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मंगलम हॉल विरार में जो है, वहाँ पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं शहीद का। तो वहाँ में भजन संध्या भी है, राष्ट्रीय गीत होगा उसमें, और बहुत सारे यहाँ पे मंत्री जी सब भी आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग यही सबसे गुजारिश करते हैं, महाराष्ट्र में ये करीब 8 साल 10 साल से हम लोग मना रहे हैं, और बहुत सारे मंत्री आए। पिछले साल भी हम लोग मंगल प्रभात लोढ़ा जी से सब आए थे, तो हम लोग उनको यही सब मांगते हैं। सैलार साहब आए थे, एक बार हमारे मंत्री सब आए थे, तो हम लोग यही करते कि उनको केंद्र ये दे दीजिए, उनको शहीद का दर्जा दीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, तो वो उनको मिलना चाहिए। हम लोग का यही एक मांग रहता है। धानुक समाज सेवा संघ और भी समाज के लोगों को जोड़ना चाहेगी अपने संघ में? जी जी, जरूर जोड़ना चाहिए। हमारा काम ही है धानुक समाज सेवा संघ, समाज की सेवा करना। तो हम तो चाहेंगे, अभी जैसे हम राय समाज के साथ में मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं, राधा सर्वेश्वर मंदिर पे हमारे सुनील जी जो यहाँ के अध्यक्ष है, अनिल जी हैं, तो इन सब से मिलकर साथ में ही हम लोग ये कर रहे हैं।
प्रोग्राम, विरार में जो अभी प्रोग्राम करे हरि नाम कीर्तन, तो इनके साथ में ही मिलके हम लोग सब लोग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समाज जुड़े, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। तो अगर हम हर एक समाज जुड़ के, हर वर्ग जुड़ के और फिर ये आवाज लगाएंगे, और ज्यादा आवाज जाएगी और फिर जल्दी मिलेगा। देखा आपने, महज 19 साल की उम्र में हंसते खेलते हुए जज के कहने पे भी 3 बार कहने के बावजूद भी उन्होंने स्वीकारा नहीं, तो सिर्फ गुलामी कौरवों झूल गए फांसी के फंदे पे। उन्होंने आजादी देखे बिना ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सवाल सिर्फ इतना है, सरकार उनको पाठ्यक्रम में कब शामिल करेंगे, क्योंकि अभी उनके नाम पे सिर्फ डाक टिकट जारी करने की बात हो रही है। क्या हम उनके बलिदान को याद रख पाए? शहीद रामफल मंडल जी को रियल न्यूज नेटवर्क की ओर से भी सत सत नमन।